करीब करीब सारे वर्ग हिंदी में होंगे। नहीं, आज हम लोग जो विशेष रूप से आए चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उसके पीछे 2 चरणों का जो अनुभव था चुनाव का, उसको हम लोगों ने लिखित रूप में उनको दिया है और उसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ जो त्रुटियां रह गई उसका विशेष रूप से और स्पेसिफिक रूप से उल्लेख किया है कि कहाँ क्या त्रुटि रह गई। और ख़ास तौर पर ईवीएम को लेकर जो त्रुटियां हमारे ध्यान में आई हैं उसको उनके ध्यान में हम लोगों ने लाया। उसके अलावा जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुआ है कई स्थानों पर, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम लोगों ने चुनाव आयोग के ध्यान में लाया है और अनुरोध उनसे किया है कि आगे इन बातों पर विचार करके वो सुनिश्चित करें कि ये त्रुटियां आगे नहीं होगी, क्योंकि 6 फेज का चुनाव अभी बाकी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के जितने हथकंडे हैं जो उन्होंने अपनाए हैं 2 चरणों में, उसके बावजूद नंबर 1, ममता बनर्जी भारी मतों से नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं और नंबर 2, इन 2 चरणों में हमको पूरा विश्वास है कि हमको तृणमूल कांग्रेस को बहुमत इन 2 चरणों में भी मिलेगा। आपको याद होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री ने एक भविष्यवाणी की थी कि 30 में वो 26 सीट जीतने जा रहे हैं। तो मैंने ट्वीट करके कहा था कि मैं बहुत उनका आभारी हूं कि 26 ही का दावा उन्होंने किया, वो 32 या 35 का भी दावा कर सकते थे। फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ईगरली अवेट करूंगा कि ये जो सेकेंड फेज की 30 सीटें हैं उसमें गृह मंत्री महोदय का क्या निष्कर्ष आता है। लेकिन मैंने देखा अभी तक नहीं आया है, शायद आप लोगों के पास आया हो तो मुझे बताइएगा। क्यों नहीं किया होम मिनिस्टर ने इस बार दावा, क्यों नहीं किया? यह भी एक प्रश्न है, उन्हीं से पूछना चाहिए। लेकिन जो गंभीर बात है वो गंभीर बात यह है कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन होता है चुनाव में, होना भी चाहिए। लेकिन एक उम्मीदवार के नाते कभी कभी हमने महसूस किया है अपने चुनाव में कि सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका निष्पक्ष नहीं होती है। और इस बार जब केंद्र में सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके लिए कोई भी चीज नावाजिब नहीं है, हर चीज वाजिब है, वो किसी हद तक गिर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए गृह मंत्री देश के स्वयं अगर सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत देते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को ले जाना है, तृणमूल के वोटरों को रोक देना है, और आप जानते हैं ये सब पुराने हथकंडे हैं चुनाव के कि जो लोग एक दूसरे पक्ष को वोट देना चाहते हैं उनको रोक दो, डरा दो, भगा दो और अपने पक्ष के लोगों को ही सहूलियत दो कि वो पोलिंग बूथ पर आएं और वोट करें। ये सब हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने अपनाया है इस चुनाव में। चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि चुनाव निष्पक्ष और फेयर हो, और यही रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग आज चुनाव आयोग से मिलने आए थे। आप कह रहे हैं दोनों चरणों में जो चुनाव वो निष्पक्ष रूप से चुनाव भी आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना उसको पार्टीजान एक पक्षीय बनाया जा सकता था उतनी भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री महोदय ने किया। लेकिन उसके बाद भी जो लोगों के बीच में लहर है उसको कोई रोक नहीं सकता, आप जानते हैं। और देश में कई चुनाव हुए हैं जिसमें कि ये बात साबित हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि उस सब के बावजूद इन 60 सीटों में जिसका 2 चरणों में चुनाव हुआ है, तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने जा रहा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।